नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2023। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 2023 में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना। जानिए 2023 से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2023। भाई, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती ही हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले संकट को आप काफी हद तक कम तो कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में बात होने वाली है आपकी सुरक्षा और आपकी सावधानी की। 12 राशि वालों को साल 2023 में कब कब किन किन बातों से रहना है सावधान और किन बातों का रखना है पूरा ध्यान, आज यही कालचक्र में आपको पंडित जी बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कालचक्र की ये खास पेशकश, कालचक्र भविष्यवाणी 2023। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त। 14 जनवरी 2023, दिन शनिवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 7:22 शाम तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र शाम 6:14 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग दोपहर 12:34 तक, इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज कालाष्टमी है, पुष्कर योग है शाम 6:14 से शाम 7:22 तक। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:49 से 3:08 तक। विशेष सूचना ये है कि मकर संक्रांति का पावन पर्व कल मनाया जाएगा। कल प्रातः काल मकर संक्रांति का पुण्य काल होगा। आज रात में 1:21 पर मकर संक्रांति लगेगी। इस क्रम से शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति कल ही मनाई जाएगी। कल मकर संक्रांति का पावन पर्व होगा और कल हम मकर संक्रांति पर कार्यक्रम भी करेंगे। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को साल 2023 में किस महीने सेहत का रखना है ज्यादा ख्याल, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं पूरे साल की सावधानियां जो मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। बताइए पंडित जी, मेष राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी है? ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचर। श्रद्धा, ये संसार ग्रहाधीन है। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि ने आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। कहने का मतलब कि अगर बहुत गंभीरता से देखा जाए तो आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित है, एक पटकथा जैसा लिखा हुआ है और उसी के अनुसार सारी कुछ जीवन की घटनाएं घटित होने वाली। और मानव मस्तिष्क से सोचोगे तब ये बात हो सकता है ना लगे। हर राशि के लिए हर ग्रह अच्छा नहीं होता, हर राशि के लिए हर ग्रह खराब नहीं होता। इसी क्रम में सन 2023 में मेष राशि के जातकों का जनवरी महीने का जो ट्रांजिट है उसमें ये संकेत है कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो सलाह लेकर के काम करिए। और फरवरी का जो ट्रांजिट है वो ये कहता है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिए। मार्च में आपका जो ग्रह गोचर है उसका संकेत है कि आपके भाई बहनों को शारीरिक कष्ट हो सकता है, सावधानी बरतें। अप्रैल का महीना ये कहता है कि सफलता पर इतराइए मत, अहंकार बढ़ने ना दीजिए। और मई के महीने में संपत्ति विवाद संभव है, सरकारी काम में रुकावट आ सकती है। मेष राशि के जातक जून के महीने में ग्रह गोचर के अनुसार क्रोध करियर को आपके नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए क्रोध बिल्कुल ना करें। जुलाई के महीने में रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। अगस्त के महीने में जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा।
मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि सितंबर के महीने में ग्रह गोचर पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप अपने व्यवहार को बदलिए, और अक्टूबर के महीने में जीवन साथी की सेहत के बारे में जरा सोचिए। नवंबर के महीने में सेहत का ध्यान रखिए। विद्यार्थी जो हैं उन्हें पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। और अब आ गया महीना आखिरी दिसंबर का, तो मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, खर्च संभालिए, व्यर्थ की यात्राओं से बचिए, वाहवाही में आकर के बर्बादी अपनी मत कीजिए। यही आपके लिए सावधानी है सन 2023 के लिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों को पता चल गया कि पूरे साल हर महीने कौन कौन सी सावधानियां उनको बरतनी है, ताकि साल 2023 में जो नुकसान ना हो, उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, किसी बड़े होने वाले नुकसान से वो बच जाए। बारी वृषभ राशि की आती है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। कॉलर जुड़ चुकी है निकिता जी पठानकोट से। निकिता जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मुझे नौकरी कब मिलेगी। क्या कह रही हैं? आपकी बात नहीं सुनाई दे रही है। पंडित जी मैं निकिता जी, आप थोड़ा तेज बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत क्लियर अपना सवाल पूछें प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे नौकरी कब तक मिलेगी। मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आप कितने साल के हैं। जी मेरी जन्म तिथि है 19 जनवरी। बस हो गया 19 जनवरी। जी 19 जनवरी 2001। चलिए, आपको बता दूं कि आप अभी 22 साल की हुई हैं। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी आपको कम से कम 2 से ढाई वर्ष तक नौकरी के लिए इंतजार करना होगा। 2-2.5 वर्ष के बाद ही आपको अच्छी और मनपसंद नौकरी मिल पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अर्चना जी नालंदा से। अर्चना जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहो बहू। जी मेरे पति का जन्मदिन है 28/4/1975। विक्रम जी। कुमार नाम है जी जी। उनका स्वास्थ्य में हमेशा दर्द रहता है, कभी इधर कभी उधर। और इनकम के बारे में बताइए पंडित जी। जो इनकम था वो भी घट गया अब, और किसी का सहयोग नहीं है। और भाग्योदय के उपाय बताइए पंडित जी के। देखिए, आप अपने पति को कहिए कि 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट चीनी, 1 पैकेट नमक, इतना सामान इकट्ठा करके 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में दान कर दें। और हर शनिवार को पीपल के नीचे जल चढ़ाएं, तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर 7 शनिवार ये उपाय कर देंगे तो पहली बात तो उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, व्यवसाय में जो उनके गिरावट आ रही है उसमें भी सुधार शुरू हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अर्चना जी, आप अपने पति को ये उपाय करने के लिए जरूर आग्रह करें। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को साल 2023 में किन बातों का रखना है खास ख्याल, किस महीने जरूरी फैसले नहीं लेने हैं, और साथ ही किस महीने कारोबार में इन्हें धोखा मिल सकता है, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वृषभ राशि वालों को साल 2023 में क्या सावधानियां बरतनी है। वृषभ राशि का ट्रांजिट ये है कि साल की शुरुआत में मंगल आपके राशि में है, और अब पूरे साल कुंभ राशि में शनि रहेगा। बृहस्पति अप्रैल के महीने में मीन राशि से मेष राशि में आ जाएगा, आपके 12वें स्थान में आ जाएगा। ऐसे में जनवरी का जो महीना है मेष राशि के जातकों के लिए, उसमें सावधानी ये है कि आलसी मत बनिए, मेहनत करने से घबराइए नहीं। जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। फरवरी का महीना ये कहता है कि व्यवहार में कटुता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी। और मार्च के महीने में संकेत ये है कि वैवाहिक जीवन में संभल करके चलिए, किसी को धोखा मत दीजिए। अप्रैल का महीने का ट्रांजिट ये है कि परिवार में क्लेश होने के योग हैं। मई के महीने में ये संकेत है कि कानूनी मामलों में आप फेल्योर हो सकते हैं, अपनों से विवाद हो सकता है।
अब जून महीने की बात आती है तो अति उत्साह से बचना चाहिए। आपसे गलती हो सकती है, षड्यंत्र से बचें। किसी को खुद पर हावी होने ना दें जुलाई के महीने में, और अगस्त के महीने पर सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो पछताएंगे। सितंबर के महीने का ग्रहगोचर ये कहता है कि आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, सूर्य की आराधना करें। और अक्टूबर के महीने का ग्रहगोचर ये कहता है कि जल्दबाजी और अविवेकपूर्ण फैसले आपको नहीं लेना चाहिए। नवंबर के महीने में ग्रहगोचर ये कहता है कि मानहानि का योग बन रहा है, गलत तरीके से धन मत कमाइए, धनहानि का योग बना हुआ है। और दिसंबर के महीने में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अति विश्वास में आकर के आँख मूंद करके किसी पर भरोसा ना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी है बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले दिल्ली से कॉलर जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ मैं विंध्यवासिनी सुनीता बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1963। बर्थ ऑफ प्लेस है मुंबई और रात के 12:20 पे। पंडित जी मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा की शादी हो चुकी है, उसका नाम केशव है। मेरी एक पोती भी है। छोटा बेटा वरुण है, 26 साल का है। अब उसकी शादी का सोच रहे हैं, वो भी अपनी मकान लेने का सोच रहे हैं। मुझे पंडित जी ये पूछना है, ये अभी ले रहा है, लोन वगैरह लेगा तो सही रहेगा? और मेरे हस्बैंड की सेहत के बारे में कुछ थोड़ा बताइए। हम भी जहाँ रह रहे हैं, हम क्या यहाँ बेच के शिफ्ट हो जाएं? देखिए ऐसा है, आपने अपने बेटे के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि विवाह का योग तो अभी नहीं बना हुआ है। विवाह के योग में तो हो सकता है कि 1 से 1.5 वर्ष का विलंब हो, लेकिन घर जो ले रहा है वो सही निर्णय है। उसका लोन वो चुका पाएगा, उसके बारे में आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सुनीता जी सेहत का सवाल है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें। आपको नसों में खिंचाव, शरीर में दर्द की स्थिति बनी हुई है, कमजोरी की स्थिति है, और आपके पति को भी शरीर में दर्द की स्थिति है, पेशाब से संबंधित रोग होने की भी संभावना बनी हुई है। सावधानी बरतनी चाहिए। और उनको चाहिए कि आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान करें, जिससे आगे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस साल मिथुन राशि वालों को किस महीने पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस महीने विवादों से बचना है, और साथ ही किस महीने ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, इस साल का पूरा लेखा जोखा मिथुन राशि का। देखिए, मिथुन राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा कि जो आपका ग्रह गोचर मैं देख पा रहा हूँ, वो आपका ग्रह गोचर ये है कि जैसे साल की शुरुआत में तो मंगल आपके 12वीं राशि में है, आपका राशि स्वामी आपके 7वीं राशि में है, लेकिन ये ट्रांजिट तो बदलेंगे ना। तो जनवरी में आप करिएगा, आपके परिवार में कलेश हो सकता है। आप अपनी सेहत संभालिएगा और पत्नी के सुख में कमी आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ग्रहगोचर फरवरी के महीने में ये कहता है कि जल्दबाजी से बचिएगा और कोई डिसीजन लेने में थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। मार्च के महीने का ग्रहगोचर ये है कि आपको अहंकार नहीं करना चाहिए और सोच समझ करके कोई बात बोलनी चाहिए। अप्रैल के महीने का ट्रांजिट आपका ये है कि प्रॉपर्टी के मामले में नुकसान की संभावना है, इसलिए फूंक फूंक करके कदम रखिएगा। मई के महीने में बताना चाहूँगा कि परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, संपत्ति को लेकर के कलेश हो सकता है, और इसी क्रम में जो जून का महीना है आपके लिए, वो आर्थिक संकट सामने आ सकता है। आपकी कड़वी बातें काम बिगाड़ सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने बातचीत करने की शैली पर विशेष ध्यान देना होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, मिथुन राशि के जो जातक हैं, उन्हें जुलाई के महीने में कारोबार में नुकसान भी हो सकता है और अपनों से डिस्टेंस भी हो सकता है। और यदि आपकी मिथुन राशि है तो मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर अगस्त के महीने में आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना जरूरी है, और अगर आपकी मिथुन राशि है तो सितंबर के महीने का ग्रहगोचर आपका कहता है कि नुकसान की संभावना ना के बराबर है, इसलिए थोड़ा सा कमोडिटी और शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में परिवार और रिश्तों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत नहीं है। नवंबर के महीने में माँ की सेहत प्रभावित हो सकती है,
दिसंबर के महीने में प्रॉपर्टी के मामले में तनाव आपके बढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा तनाव न हो। इसके लिए ओम नमः शिवाय का नित्य 24 मिनट जप करिएगा ताकि आपका पूरा साल मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को साल 2023 में किस महीने विरोधियों, गुप्त शत्रुओं से लापरवाही से बचना है, किस महीने पैसा लगाने से बचना है और किस महीने इनको संभल कर चलने की जरूरत है। बताइए पंडित जी, कर्क राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, कर्क राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि आपका पूरा ट्रांजिट तो ये कहता है कि आपके अभी 9वें भाव में बृहस्पति, भाग्य स्थान में बृहस्पति है। अप्रैल में ये आपके 10वें भाव में चला जाएगा। शनि अभी आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। 17 जनवरी को ये आपके 8वें मृत्यु स्थान में चला जाएगा। तो ऐसे में जो ग्रह गोचर पूरा राहु केतु का देख रहे हैं, वो ये कहता है कि अगर आपकी कर्क राशि है तो जनवरी के महीने में आपके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तनाव न होने पाए ये आपकी बहादुरी है। और शनि की ढैया अब आपकी 17 जनवरी को शुरू हो जाएगी, उससे भी बचने की ज़रूरत है। चोट चपेट न लगे, ये भी सावधानी आपको बरतनी है। और यदि आपकी कर्क राशि है और ग्रह गोचर आपका जो कह रहा है उसके आधार पर फरवरी के महीने में आपके परिवार में कलेश की स्थिति हो सकती है। आप अपने पिताजी पर ध्यान दीजिए, उनको चोट चपेट लग सकती है। उनके सेहत का ध्यान रखिए, उनके उम्र का ख्याल रखिए। और इस क्रम में जो मार्च का महीना है उसमें अच्छाई ज़्यादा है। सावधानी की बहुत ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी सावधान थोड़ा सा रहना चाहिए। अप्रैल के महीने में कहना चाहूँगा, काम का दबाव तनाव दे सकता है, आर्थिक कष्ट दे सकता है। मई के महीने का ग्रह गोचर दुर्घटना से बचने का संकेत दे रहा है, क्रोध पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है, वाद विवाद से बचने का संकेत दे रहा है। कर्क राशि के जो जातक जून के महीने में थोड़ा अपने खर्च और रिश्ते को संभालें, बच्चों के कारण चिंता बढ़ सकती है। और जुलाई महीने का ग्रह गोचर ये कहता है कि अहंकार आपका बढ़ सकता है, इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। अगस्त के महीने में यही कहूँगा कि आपका ग्रह गोचर कह रहा है कि भाई बहन को शारीरिक कष्ट मिल सकता है, इसलिए जोश में आकर के कोई काम मत करिए, सेहत संभालिए। सितंबर के महीने का ग्रह गोचर ये है कि साथ काम करने वालों से सावधान रहिए, षड्यंत्र से बचिए। अक्टूबर के महीने का ग्रह गोचर ये है कि माँ की सेहत का ध्यान रखिए। नवंबर के महीने में आपको चाहिए कि आपके घर की महिलाओं को कष्ट मिल सकता है, धनहानि हो सकती है, संतान से मतभेद हो सकता है। इन सब चीज़ों से सावधान रहें। और जो दिसंबर का महीना है वो यही कहता है कि आपकी सेहत समय ठीक है, लेकिन ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेहत को लेकर के थोड़ी सी सावधानी ज़रूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जिसका मतलब जन्म 12 अक्टूबर 1999। हम ये पूछना चाहते कि वो मांगलिक है या नहीं है। हाँ रूपा जी, आपकी बेटी मांगलिक है। और कोई उपाय? सिंह से लेकर मीन राशि वालों को साल 2023 में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ये साल इनके लिए लकी साबित हो, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में। 12 राशि वालों को पूरे साल किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, 2023 से जुड़ी हर सावधानी बता रहे हैं आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में, क्योंकि सावधानी ही है आपकी हर समस्या का समाधान। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले इस साल किस महीने मुश्किल में फंस सकते हैं, किस महीने सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है, किस महीने बड़ा मौका हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, सिंह राशि वालों का हाल। देखिए, वैसे शीघ्रगामी ग्रह तो हर समय अपना स्थान बदलते रहते हैं।
जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में अपना स्थान बदल लेता है, सूर्य बुध शुक्र लगभग 26 दिन से 1 महीने में अपना स्थान बदल लेते हैं। लेकिन राहु केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, बृहस्पति 1 साल रहता है, शनि 2.5 साल रहता है। इन ग्रहों का अपना एक इम्पैक्ट है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों का अगर हम सन 2023 के ट्रांजिट पर विचार करें तो बात समझ में आती है कि आपके 7वें भाव में शनि और आपके 9वें भाव में सूर्य की स्थिति लगभग पूरे साल बनी रहेगी। राहु केतु की स्थिति भी आपके भाग्य भाव में ही है और आपके पराक्रम भाव में है। ऐसे में जनवरी में पैसे का संकट आपको दिखाई देगा। आर्थिक संकट से आपको बचना चाहिए और अनैतिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। फरवरी का ट्रांजिट आपके लिए ये है कि पिता और पत्नी की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों से विवाद संभव है। मार्च के महीने में ग्रह गोचर कहता है कि किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करिए। और अप्रैल का जो महीना है वो ये है कि समय ठीक है, ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। मई का महीना ये है कि जो लोग अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, चोट चपेट लग सकती है। जून के महीने में यात्रा से कष्ट, पत्नी से मनमुटाव, और जुलाई के महीने में अहंकार, क्रोध और खर्च बढ़ने से भारी नुकसान हो सकता है। अगस्त के महीने का ग्रहगोचर ये है कि समय ठीक है, ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर का महीना ये कहता है कि वाणी पर नियंत्रण रखिए, बिना सोचे समझे ना बोलिए। अक्टूबर के महीने में रिश्ते संभालिए, क्रोध पर काबू रखिए, सेहत पर ध्यान दीजिए। नवंबर के महीने में समय ठीक है, ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर का महीना सिंह राशि के जातकों का ठीक समय का संकेत दे रहा है, ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का ये पूरा साल कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानी इनको बरतनी है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मनोज जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज है, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मेरी बेटी है, शुभी नाम है उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 2006 शाम के 5:52 से। जी मैं उसके स्वास्थ्य और करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। और देखो मनोज, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी है सूर्य, पुत्री भाव का स्वामी है बृहस्पति, और उससे 10वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। आप अगर अपनी बेटी के करियर के बारे में जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं, चिकित्सा के क्षेत्र में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी सेवा अगर ये उस क्षेत्र में पदार्पण करेगी तो 100% इसको सफलता मिलेगी। इसके अंदर टैलेंट है, बस इसे रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर ये प्रवेश करेगी तो इसे कहीं मेहनत नहीं करना पड़ेगा और भाग्य के बलबूते पर इसे सफलता मिलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को इस साल किस महीने पैसों से जुड़ा काम नहीं करना है, किस महीने विवादों से बचना है, किस महीने सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है और किस महीने सावधान रहने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कन्या राशि वाले क्या कुछ सावधानी बरतें? कन्या राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके 6ठे भाव में शनि पूरे साल रहेगा और आपके अष्टम मृत्यु स्थान में गुरु चांडाल योग बनेगा, राहु बृहस्पति की युति। तो भैया, जनवरी के महीने में यदि आपकी कन्या राशि है तो आप पैसा उधार देने से बचें। जो भी पैसा आप उधार देंगे उसमें से चवन्नी आपको वापस नहीं मिलने वाली है। तनाव और खर्च दोनों पर नियंत्रण रखें। ग्रह गोचर ये कहता है कि फरवरी में अगर कोई नशा करते हैं तो संकल्प लेकर के नशा त्याग दीजिए, नहीं तो ये नशा आपके नाश का कारण बनेगा। हाँ, समय ठीक है, लेकिन फिर भी नशे से एकदम परहेज करिए। मार्च के महीने का ग्रह गोचर ये है कि स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, गुप्त संबंधों से आपको बचना होगा। अप्रैल का ग्रह गोचर ये है कि कारोबार और सेहत में गिरावट, ससुराल से मनमुटाव होने वाला है।
मई के महीने का ग्रह गोचर ये है कि काम से तकलीफ मिल सकती है, पैसों के लेन देन में सावधान रहिएगा। षड्यंत्र से बचिएगा, गलत फैसले ना लीजिएगा। जून के महीने में समय ठीक है, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और जुलाई के महीने का ग्रह गोचर ये है कि प्रेम संबंधों में सावधानी रहे, वरना मानहानि का योग बनेगा। अगस्त के महीने में आपको किसी प्रकार के अहंकार से बचना चाहिए, बाकी समय ठीक है। सितंबर के महीने में पिता के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। अक्टूबर के महीने में पैसे उधार देने से बचिए, धोखा मिल सकता है। दूसरों की बातों में ना आए। नवंबर के महीने में दूसरों को खुद पर हावी ना होने दें, रोगी अपना ध्यान रखें। दिसंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को चाहिए, समय आपके लिए शुभ है, बहुत सावधान होने की ज़रूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों को साल 2023 में कब गलत काम और गलत फैसले लेने से बचना है, साथ ही इस साल कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचने की जरूरत होगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए सावधानियां। देखिए, तुला राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा कि पूरे साल शनिदेव आपके पंचम भाव में, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। ये थोड़ी सी घटना आपके लिए सामान्य नहीं है, इसलिए आप सोच रहे होंगे ना कि शनि की ढैया चली गई, तो आप जान लीजिए समय तो शुभ है, ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा उछलने की भी ज़रूरत नहीं है। फरवरी महीने का ग्रह गोचर ये कहता है कि चोट लग सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। मार्च के महीने की बात करूं तो सेहत का ध्यान रखिए, बाकी समय आपके लिए ठीक है। अप्रैल का ग्रह गोचर आप तुला राशि के जातकों के लिए ये संकेत कर रहा है कि जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, पिता की सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए, गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। मई में अचानक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और जून का महीना अति उत्साह से बचने का है, नौकरी में तनाव हो सकता है। जुलाई के महीने में सेहत को संभालिए, समय ठीक है। अगस्त के महीने में काम में लापरवाही न बरतें, परिवार में रोग परेशान करेगा। सितंबर का महीना और सितंबर का ग्रह गोचर तुला राशि के जातकों का ये संकेत कर रहा है कि समय शुभ है, सावधानी की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर के महीने में आपको समय शुभ है, सावधानी की ज़रूरत नहीं है। नवंबर के महीने में खर्च बढ़ेगा, रिश्तों में मनमुटाव, लेन देन में सतर्कता की ज़रूरत है। दिसंबर के महीने में समय शुभ है, सावधानी की ज़रूरत नहीं है। सन 2024 आने वाला आपके लिए अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को साल 2023 में किस महीने यात्रा करने से बचना होगा, किस महीने संभल कर बात करनी है, किस महीने विवाद और अपने गुस्से से बचना है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी तो तृतीय भाव में आपका शनि भले है, लेकिन ये चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर जाएगा 17 जनवरी को। और बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव में जरूर है, लेकिन ये भी अप्रैल के महीने में आपके रोग स्थान में चला जाएगा और गुरु चांडाल योग बनाएगा। कुल मिलाकर के जो 2023 में स्थिति बन रही है, उससे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, परिवार में आपके जनवरी में कलेश हो सकता है, सावधानी बरतें। काम में आपके रुकावट आ सकती है, पूरी तन्मयता के साथ काम करें। फरवरी में आपके ग्रह गोचर की बात करूं तो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सेहत का ध्यान रखना होगा। मार्च के महीने में दुर्घटना और चोट चपेट लगने की संभावना है। ससुराल पक्ष से कलेश हो सकता है, धनहानि के योग बने हुए हैं, सावधान रहना होगा। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का ग्रह गोचर ये है कि सेहत का ध्यान रखिएगा, आलस्य त्यागिएगा, बाकी समय आपके लिए ठीक है। मई के महीने की बात यह है कि समय आपके लिए शुभ है, ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है। जून के महीने की बात यह है कि जून का ग्रह गोचर ये कहता है गुप्त बातें आपकी बाहर आ सकती हैं, इसलिए किसी की मानहानि करने का प्रयास न करिए।
जुलाई के महीने में ज़्यादा ना सोचें, परिवार में क्लेश की स्थिति हो सकती है। अगस्त के महीने में समय शुभ है, ज़्यादा सावधानी की बहुत ज़रूरत नहीं है। सितंबर के महीने में माता पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, परिवार में क्लेश की स्थिति बनेगी, सरकारी नौकरी में कष्ट होगा। अक्टूबर के महीने में समय शुभ सिर्फ है, सेहत का ध्यान रखना होगा, समय शुभ है। नवंबर के महीने में अहंकार मत करिएगा, क्रोध क्लेश को जन्म देगा। और दिसंबर का जो आखिरी महीना है वो समय आपका अच्छा बता रहा है, ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि वालों के लिए साल 2023 में क्या क्या सावधानियां हैं बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले पटना से कॉलर जुड़ चुकी हैं। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते रीता जी। हाँ पंडित जी, मेरा भाई का लड़का का बारे पूछना है पंडित जी। माँ बाप नहीं है पंडित जी, छोटा भाई है, तो उसका लड़का लड़की का बारे पूछना है। लड़की का जन्म है 30 सितंबर 2007। पंडित जी अभी वो 10th लिखेगी पंडित जी, अच्छा नंबर लाएगी कि क्या, और इसका बाद क्या करना है? शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। लड़का का है 1 अप्रैल 2009। पंडित जी ये बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, सोच रहे हैं इसको ITI देखो ऐसा भरने है, के लिए। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ाई दोनों की अच्छी नहीं है। बिटिया थोड़ी सी ठीक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, और बेटा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि आप दोनों को सरस्वती चालीसा पढ़ने के लिए सलाह दें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना सिखाएं, तब जा कर के ये लोग अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। गणेश चालीसा का पाठ, सरस्वती चालीसा का पाठ, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज़ सुबह नहाने के बाद अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से इनका आने वाला समय अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शौर्य जी बुलंदशहर से। शौर्य जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी मेरा नाम शौर्य शर्मा है, मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24/4। मैं शौर्य जी, अपनी इंटर डेट ऑफ की बर्थ फिर से परीक्षा बताएं। दूंगा। मेरी जन्म तिथि 24/4/2006। जी। मैं इंटर की परीक्षा दूंगा, मैं अपने किस कैरियर में आगे बढ़ूं वो पूछना चाहता हूँ पंडित जी। पहली बात तो ये कि बुध और शनि आपके विद्या भाव और शरीर भाव के स्वामी हैं, जो इस समय द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं। परीक्षा आपकी फरवरी में शुरू होगी, परीक्षा आपकी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। 17 जनवरी के बाद आप पढ़ाई में बहुत मन लगाने वाले हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ तक करियर का प्रश्न है तो देखो ऐसा है शौर्य ना, तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी मंगल है। मैं चाहूँगा कि तुम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, UPSC के लिए नहीं कह रहा हूँ, IAS बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जैसे लोअर PCS, SSC, ऐसे नौकरियों के लिए पढ़ाई करिए। और इसके लिए आर्ट की पढ़ाई भी अच्छी है, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि देखिए जो मैं अभी देख पा रहा हूँ आपके 5वें भाव को, उसके आधार पर आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए, एक रूपता रखिए। कभी कभी तो आप बड़े उत्साह से सोडा वाटर की बोतल की तरह उबल जाते हैं, खूब मन लगाते हैं, और कभी कभी आप किताबों को छूना नहीं पसंद करते हैं। तो आप अपने मन मस्तिष्क को समझाइए, एक रूप हो करके पढ़ाई करिए, मन लगाइए, भविष्य आपका अच्छा है। और हाँ, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा आतुर मत होइए। सरकारी नौकरी के लिए आतुरता आपकी नुकसानदेह होगी। आप जिस भी सेक्टर में रहेंगे वहाँ बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शौर्य, यदि आप अपने शौर्य को दिखाना चाहते हैं तो बस आपको एक चीज़ सोचना होगा कि आप अपने जीवन में कंटिन्यूटी, एक रूपता जरूरी है, उसे आप जरूर अपनाएं। और चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को साल 2023 में किस महीने विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, किस महीने पैसा लगाने से बचना और किस महीने संभल कर रहने की जरूरत होगी, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अब धनु राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूँ
तो धनु राशि से अभी तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, लेकिन अप्रैल में ये पंचम भाव संतान भाव में चला जाएगा गुरु चांडाल योग बना करके। शनि देव अभी धन के स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये पराक्रम के स्थान में 17 जनवरी को चौकड़ी मार जाएंगे। और धनु राशि के जातकों के संतान भाव में वैसे भी राहु भी बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें आपको जनवरी में धोखा मिल सकता है, सावधान रहिएगा। किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत करिएगा। और जो फरवरी का महीना है उसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि एक एक पैसे को समझ बूझ करके खर्च करिएगा। वाहवाही में आकर के अगर अपना बजट बिगाड़ दोगे तो आगे चल करके समय बहुत खराब हो जाएगा। मार्च के महीने में तो बस इतना है कि अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से विवाद मत करिए, और अगर विवाद की स्थिति है तो उसे सुलझाने की कोशिश करिए। और अप्रैल के महीने में तो रिश्तों में खटास आ सकती है, पिता और संतान दोनों को कष्ट मिल सकता है, बीमारी पर बहुत पैसा खर्च हो सकता है। तो बड़ी तन्मयता के साथ आपको ये महीना अप्रैल का बिताना पड़ेगा। मई के महीने में जो लोग बीमार हैं उन्हें तो अपना ध्यान देना ही है, लेकिन हाँ ये बात भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है। जून के महीने में किसी पर आपको शक नहीं करना चाहिए, संतान की संगति पर ध्यान देना चाहिए। जुलाई के महीने में किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों की शादी और पिता की सेहत की चिंता रहेगी। सितंबर का महीना इस बात का संकेत है कि अहंकार मत होने दीजिए अपने अंदर, षड्यंत्र से बचिए। और अक्टूबर के महीने में कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर के महीने में समय शुभ है, आनंद करिए। आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2023 में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कब लापरवाही नहीं बरतनी है, कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब गलत कामों से दूर रहना है और कब संभल कर चलना होगा, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में। और चलिए अब बारी है मकर राशि की। मकर राशि वालों को इस साल किस महीने पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस महीने विवादों से बचना है, किस महीने सेहत का और ज्यादा ध्यान रखना है और किस महीने सावधान रहना है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, मकर राशि वालों को क्या क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो आप जान लें कि साल के शुरुआत में 17 जनवरी तक तो शनिदेव आपकी अपनी ही राशि में है, लेकिन 17 जनवरी को जो ट्रांजिट बदल रहा है तो आपके वो धन भाव में विराजमान हो जाएंगे और आपके सुख भाव में बृहस्पति राहु के साथ चांडाल योग बनाएगा। ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समय बहुत खराब है, समय तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी तो आवश्यक है। फरवरी के महीने में कानूनी मामलों में आपको पराजय मिल सकती है, परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए चौकन्ना रहिए। मार्च के महीने में समय तो अच्छा है, लेकिन कोई थोड़ी सी सावधानी रहने में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो नुकसान भी नहीं है। घर में कलेश हो सकता है, पिता की सेहत कमज़ोर हो सकती है, और यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने दवा से लेकर के, अपने रोग से लेकर के लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए। मई के महीने में रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, संतान की सेहत का ध्यान रखिए, खर्च बढ़ सकता है। जून का महीना तो यही कह रहा है कि पुराने रोगों से भी तकलीफ मिल सकती है, बचत में मुश्किल आ सकती है, सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। जुलाई के महीने में ससुराल से आर्थिक लेन देन आपको नहीं करना चाहिए, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगस्त के महीने में क्रोध और अहंकार बढ़ेगा, गाड़ी सावधानी से चलाएं। सितंबर के महीने में सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। अक्टूबर के महीने में समय अच्छा है। नवंबर के महीने में समय शुभ है,
सावधान रहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात हो गई मकर राशि की और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को साल 2023 में किस महीने विरोधियों और लापरवाही से बचना है, किस महीने पैसा लगाने से बचना है, किस महीने संभल कर रहना है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कुंभ राशि वालों को क्या क्या सावधानी बरतनी है? कुंभ राशि में शनिदेव 17 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे भाई। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन आपके तृतीय भाव में गुरु चांडाल योग भी बन जाएगा अप्रैल में। तो एक तरफ तो एक हाथ में आपके लड्डू है, लेकिन दूसरे हाथ में हरी मिर्च भी है। खर्च बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तनाव हो सकता है। मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, गायत्री मंत्र करने की कोशिश करिए और तनाव मत लीजिए। फरवरी के महीने में समय अच्छा रहेगा। बिल्कुल सावधान नहीं भी रहेंगे तब भी कोई बहुत दिक्कत नहीं रहेगी। मार्च के महीने में संतान और सेहत का ध्यान रखिएगा, समय ठीक है। अप्रैल के महीने में भाई बहन से टकराव हो सकता है। जोखिम उठाने से, आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। सेहत आप अपनी ठीक रखिए। मई के महीने में गुप्त विरोधी बढ़ेंगे, वाद विवाद होगा, माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा। जून का जो महीना है उसका ग्रह गोचर ये है कि मौसमी बीमारियों से बचना चाहिए और अपनी वाणी संभाल करके बोलना चाहिए। जुलाई के महीने में पैसों के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। निवेश से बचना चाहिए। अगस्त के महीने में गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए, तनाव से भी बचना चाहिए। सितंबर के महीने में जो कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें लेन देन से बचना चाहिए। और अक्टूबर के महीने में बचत करना सीखिए। नवंबर के महीने में शादीशुदा हैं तो अपना रिश्ता संभालिए, परिवार में कलेश की संभावना बन रही है। दिसंबर के महीने में समय ठीक है, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम बलबीर सिंह है जी। मैं अपनी बड़ी बेटी के निश के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसकी शादी कब होगी, उसकी नौकरी कब लगेगी सरकारी? 15 मार्च 2001 ईस्वी। चलिए बलबीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो है बुध ग्रह, और उससे दसम भाव का स्वामी जो है वो भी बुध है। सूर्य का बुधादित्य योग है। 24 साल की उम्र में इसको नौकरी लगेगी। 25वें या 26वें साल में इसका विवाह होगा। सरकारी नौकरी का योग पूरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी रविवार को इन्हें सूर्य को जल देना चाहिए और रविवार को सरसों का तेल यूज नहीं करना चाहिए। ये दोनों उपाय करने से नौकरी मिलने में शीघ्रता होगी और अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। साल 2023 में मीन राशि वालों को कब लापरवाही नहीं बरतनी है, कब गलत कामों से दूर रहना है, कब संभल कर चलना है, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में। चलिए आप जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को इस साल किस महीने पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस महीने विवादों से बचना है और किस महीने सावधान रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, आखिरी राशि मीन, लेकिन 2023 में क्या क्या सावधानी बरतनी है? देखो श्रद्धा, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि अप्रैल 2023 में आपका राशि स्वामी बृहस्पति अपना गोचर बदल लेगा। राहु आपके धन भाव में ही विराजमान रहेगा और ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके व्यय भाव में शनि हो जाएगा। मतलब धन और व्यय में दोनों स्थानों में पापग्रह हो जाएंगे। तो ग्रह गोचर ये कहता है कि आपको जनवरी के महीने में अपने जबान पर थोड़ी सी शहद लगा लेनी चाहिए ताकि आपके वाणी में मिठास रहे। आपके वाणी का रूखापन आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है और अगर खर्च आपने नहीं संभाला तो आपका बजट खराब हो सकता है। और फरवरी के महीने में तो ये कहूँगा कि ग्रह गोचर ये है
कि थोड़ा सा अपने जीवन को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के सावधान रहें, बाकी समय ठीक है। मार्च के महीने की स्थिति ये है कि वैवाहिक जीवन में बेवजह क्लेश हो सकता है। अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें, क्रोध न करें। अप्रैल के महीने का ग्रह गोचर ये है कि खर्च तो बढ़ेंगे और तनाव भी बढ़ सकता है। ऐसे में जो मई का महीना है उसमें तो यही कहना चाहूँगा कि बस अगर वाहन चलाना है, ड्राइविंग करते हैं तो संभल करके गाड़ी चलाइए, गुस्सा और उत्तेजना में गाड़ी मत चलाइए, आर्थिक लेन देन संभल करके करिए। जून के महीने का ग्रह गोचर ये है कि नौकरी बदलने का फैसला इस समय आपको नहीं लेना चाहिए, वरना थोड़ा सा नौकरी में समस्या आ सकती है। जुलाई का गोचर ये है, क्रोध और अहंकार दोनों से दूर रहिए। अगस्त के महीने में सलाह लेकर के कहीं निवेश करिए। सितंबर का महीना ये कहता है कि यदि आपकी मीन राशि है तो सोच समझ कर बोलिए, सेहत को लेकर लापरवाही मत करिए, विवादों से दूर रहिए। और अक्टूबर का ग्रह गोचर ये है कि सोच समझ कर अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो उससे लाभ आपको जरूर मिलेगा। और नवंबर के महीने में आपको समय आपका अच्छा है, सावधान रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खूब अच्छे से उत्साह के साथ विकास करिए। और दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सावधान रहने की बहुत ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सन 2024 का बेसब्री से इंतज़ार करिए, क्योंकि सन 2024 आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने बताया कि सारी राशियां जो हैं उनका क्या हाल रहने वाला है, इस साल 2023 कैसा बीतेगा और क्या क्या सावधानी बरतनी है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ।